दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने जा रहे हैं तो छोटी सी चूक आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये ऐसी चूक है जिसमें अगर आप समय पर आईटीआर भरकर जमा भी कर देंगे तो वो मुसीबत नहीं टलेगी। तो ये छोटी सी चूक क्या है और उसको कैसे दूर करेंगे आईटीआर भरने से पहले, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आयकर रिटर्न भरते समय सभी को अपना फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS जरूर चेक कर लेना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS और AIS को चेक कर लेना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स भरने वाले सभी कर्मचारी फॉर्म 16 के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन अपना रिटर्न फाइल करते या किसी CS से करवाते समय अपना फॉर्म 26AS भी जरूर देख लें। यह इनकम टैक्स विभाग के पास तैयार किया जाता है। सवाल है कि फॉर्म 26AS क्या है और इसे कहां से देख सकते हैं। तो फॉर्म 26AS क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। तो यह एक सालाना टैक्स स्टेटमेंट है जिसे आयकर विभाग हर टैक्स पेयर के लिए अलग अलग तैयार करता है। इस फॉर्म में हर टैक्स पेयर की पूरे साल के दौरान हुई अपनी आमदनी का ब्यौरा और उनसे वसूले गए TDS और टैक्स कलेक्शन की जानकारी भी मौजूद रहती है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके आप अपनी सैलरी, बिजनेस और प्रोफेशन से हुई आय और बैंकों से मिले ब्याज समेत तमाम डिटेल देख सकते हैं। यह डिटेल आयकर विभाग को तमाम एम्प्लॉयर्स, टैक्स डिडक्टर और कलेक्ट करने वालों और बैंकिंग संस्थाओं द्वारा हर 3 महीने में भरे जाने वाले रिटर्न के जरिए मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा फॉर्म 26AS में अचल संपत्ति और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की खरीद बिक्री के दौरान किए गए टैक्स रिडक्शन की जानकारी भी शामिल रहती है। अचल संपत्ति यानी जमीन वगैरह और डिजिटल एसेट्स मतलब जो बिटकॉइन हो गया या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो गए वो। सवाल है कि फॉर्म 26AS क्यों महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान फॉर्म 26AS इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपकी आय और टैक्स कटौती से जुड़ी जो भी जानकारी दी गई है वो आपके आयकर रिटर्न में भरे गए विवरण से मेल खानी चाहिए। सैलरी पाने वाले लोग वेतन से होने वाली आय का जो आंकड़ा आईटीआर में भरते हैं या बिजनेस करने वाले और प्रोफेशनल अपने टर्नओवर या बिक्री की जो रकम रिटर्न में लिखते हैं वह फॉर्म 26AS में दिए गए टोटल अमाउंट पेड या क्रेडिट के आंकड़े से मेल खाना चाहिए। इसी तरह आपने अपने आईटीआर में जितनी TDS कटौती का जिक्र किया है वही आपके फॉर्म 26AS में भी होना चाहिए। ऐसा होने पर आयकर विभाग निश्चिंत हो जाता है कि आपने अपनी आय और टैक्स क्रेडिट के विवरण सही ढंग से रिपोर्ट किए हैं। अगर दोनों के डिटेल मैच नहीं होगा तो हो सकता है आपसे आयकर विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण या सफाई मांगी जा सकती है। अगर आपके आईटीआर में भरे गए डिटेल और फॉर्म 26AS का विवरण एक जैसा होगा तो न सिर्फ टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में मदद मिलेगी बल्कि रिटर्न और रिफंड की प्रोसेसिंग भी जल्दी होगी। वैसे तो फॉर्म 26AS को आप पूरे वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय इनकम टैक्स पोर्टल या नेट बैंकिंग के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसे 15 जून के बाद देखना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इस समय तक ज्यादातर टैक्स डिडक्टर्स, टैक्स कलेक्टर्स और बैंक वगैरह अपनी रिटर्न्स फाइल कर चुके होते हैं। आईटीआर भरने के समय डिटेल्स चेक कर लेना बेहतर है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों से आयकर विभाग के बहुत सारे काम सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम की वजह से ऑटोमेटिक ढंग से होने लगे हैं। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर को प्रोसेसिंग करना, फॉर्म 26AS, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से क्रॉस चेक या वेरीफाई करके रिफंड को प्रोसेस करना। इस क्रॉस चेकिंग के दौरान अगर कोई मिसमैच पाया जाता है तो ऑटोमेटेड सिस्टम अपने आप ही नोटिस जारी कर देता है। इसलिए बेहतर यही है कि रिटर्न दाखिल करने से पहले सारे डिटेल्स को खुद भी फॉर्म 26AS से मिलाकर जांच परख लिया जाए ताकि उसकी प्रोसेसिंग के दौरान कोई नई परेशानी खड़ी न हो। सवाल है कि फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करना है। तो फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस प्रकार है। स्टेप 1, सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। ई-फाइलिंग पोर्टल है incometax.gov.in। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।
फिर है जब आपने लॉगिन कर लिया तो ई फाइल पर जाना है, वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। स्टेप 3 के तहत आपको डिस्क्लेमर को पढ़कर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। स्टेप 4 के तहत आपको टीडीएस सीपीसी पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। स्टेप 5 के तहत टीडीएस सीपीसी पोर्टल पर एक्सेप्टेंस ऑफ यूजेस पर सहमति दर्ज करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। स्टेप 6 के तहत व्यू टैक्स क्रेडिट ब्रैकेट में फॉर्म 26AS लिखा रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 7 में असेसमेंट ईयर और व्यू टाइप HTML या टेक्स्ट और पीडीएफ को सिलेक्ट करना है। स्टेप 8 में अगर आपको देखना है सिर्फ तो व्यू पर क्लिक करना है, अगर उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर आप स्टेटमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले HTML पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से 26AS फॉर्म क्यों जरूरी है देख लेना ITR भरते समय, और उसको कैसे डाउनलोड करेंगे ये सब आपने जाना। अब जान लेते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS के बारे में। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी आसान बना दिया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक सालाना विवरण है जिसमें किसी टैक्स पेयर द्वारा एक वित्त वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष यानी अप्रैल से लेकर के मार्च तक किए गए अधिकांश वित्तीय लेन देन की जानकारी एक साथ दी जाती है। इसमें उस करदाता की आमदनी के अलग अलग स्रोतों की जानकारी भी शामिल रहती है। इसमें उस व्यक्ति की इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, किराए से होने वाली आय, जीएसटी टर्नओवर, शेयर और म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शन, विदेशों से होने वाली आय, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जैसे तमाम लेन देन शामिल होते हैं। साथ ही इसमें कोई करेक्शन कराना हो तो करदाता के पास ऑनलाइन फीडबैक देने का ऑप्शन भी रहता है। एक तरह से AIS को फॉर्म 26AS का एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है, जिसमें पूरे वित्त वर्ष के दौरान टैक्स पेयर के वित्तीय लेन देन और टैक्स से जुड़ी गतिविधियों का ब्यौरा शामिल रहता है। वित्त वर्ष 2022-2023 से एक बदलाव यह भी हुआ है कि अब किसी व्यक्ति द्वारा अदा किए गए एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रेगुलर असेसमेंट टैक्स का ब्यौरा फॉर्म 26AS के बजाय AIS में दिखाई देता है। इस तरह AIS के जरिए टैक्स पेयर्स को आयकर रिटर्न भरने के लिए अपनी हर तरह की आमदनी का ब्यौरा एक साथ एक जगह पर मिल जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि AIS के रूप में टैक्स पेयर्स को पहले से भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न यानी प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स मिल जाता है, जिससे टैक्स फाइलिंग का काम आसान हो जाता है। सवाल है कि AIS कहां देखिएगा और उसको कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS को आयकर विभाग की फाइलिंग वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपने फाइलिंग खाते में लॉग इन करना होगा, जिसके बाद वे AIS पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने AIS फॉर टैक्स पेयर्स के नाम से एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए AIS का पूरा ब्यौरा आप आसानी से देख सकते हैं। अब एक AIS कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। पोर्टल का जो एड्रेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टेप 2 के तहत लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स यानी AIS के मेन्यू पर क्लिक करना है। स्टेप 3 के तहत प्रोसीड पर क्लिक करना है, जो आपको AIS पोर्टल पर डायरेक्ट कर देगा यानी वहां पर लेके जाएगा आपको। स्टेप 4 के तहत एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने के लिए AIS पर क्लिक करना है। स्टेप 5 के तहत 2 विकल्प मिलेंगे, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी TIS या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में से किसी एक पर आपको क्लिक करना है। यहां आपको AIS का वित्त वर्ष, पैन और आपका नाम दिखाई देगा। स्टेप 6 के तहत डाउनलोड पर क्लिक करके अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपने फॉर्म 26AS और AIS के बारे में विस्तार से जाना। तो इस बार ITR भरने से पहले ये दोनों जरूर चेक कर लें, वरना चूके तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ लोगों को सही ITR फॉर्म भरने के बाद भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिससे वो घबरा गए थे। तो आप में ऐसी कोई घबराहट ना हो, ITR भरते समय 26AS और AIS जरूर चेक कर ले। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।
नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।